जय हिंद दोस्तों। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने सबसे पहले राजस्थान में आधुनिक इतिहास से शुरुआत की थी। और हमने सबसे पहले पहला टॉपिक हम राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट में हम उसको पढ़ चुके हैं। अब हम राजस्थान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना पढ़ ली थी सन वाइज। और उसको कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना कौन कौन सी जगह पर हुई और कौन कौन से प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे, वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम प्रमुख प्रजामंडल पढ़ेंगे, 8 से 10 प्रजामंडल, जिनमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उस तरह से पढ़ेंगे। एक बार फिर हम प्रजामंडल आज ट्रिक से एक बार प्रजामंडलों के सनवाइज देख लेंगे, फिर जिसके बाद हम प्रमुख प्रजामंडल पढ़ लेंगे। और फिर कल के पार्ट 3 में हम प्रजामंडलों के जो PYQ हैं अभी आ रहे हैं, उस तरह के पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में। देखो, प्रजामंडल हमने कल सनवाइज डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रिक से बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक वाइज, कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना कौन कौन से सन में हुई, किसने की, उस तरह से जो आते हैं ना सब आजकल उसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था। देखो वो अभी मैंने PYQ देखे थे, PYQ में उस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजस्थान के जो प्रजामंडल हैं उनको कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1938 में नहीं की गई। तो आपको मैंने हम कल कल बताया था कि 1938 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना हुई, 5 प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना कौन कौन से उसी में हुई। देखो, हमने पढ़ा था। देखो एक बार 2 बार 2 प्रजामंडलों की स्थापना, देखो दो ऐसे आपको याद रखना, 2 प्रजामंडलों की स्थापना पहले तो 1931 में हुई थी। अभी हम लिख लेंगे। देखो, इस तरह से आपको याद रखना कौन कौन से। सबसे पहले आता है ज, जैसे जयपुर। फिर आता है जब हज। क्या? जब हज मतलब जैसे, इसमें तो आएगा क्या? जयपुर। इसमें जैसे क्या आएगा? जयपुर। और इसमें इसमें आएगा क्या? बूंदी। क्या आएगा? बूंदी। मतलब जयपुर और जो आपका जो बूंदी प्रजामंडल है, इसकी स्थापना, इन दोनों प्रजामंडलों की जो स्थापना वो 1931 में की गई। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो, जयपुर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। और राजस्थान के 2 और प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना 1931 में की गई थी। एक तो है आपका हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा? हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। और ये जैसे है आपका जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। इस कब? 1934 में की गई थी। तो दो दो के जोड़े बना के याद रखने हैं आपको। सबसे पहले जयपुर बूंदी, जब इसको आपको ऐसे आएगा, जब जयपुर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी। हाड़ौती जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी। अब देखो, 2 प्रजामंडल और हैं जिसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी और डी। बी से है आपका भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा? भरतपुर प्रजामंडल। और डी से आपका धौलपुर प्रजामंडल। देखो, दो दो के जोड़े बनाकर याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे प्रजामंडल की डेट बहुत सारी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 प्रजामंडल तो 1931 में स्थापना हुई। कौन कौन से? जयपुर बूंदी 1931 में। 2 प्रजामंडलों की स्थापना 1934 में हुई। कौन कौन से हैं आपके? हाड़ौती और जोधपुर प्रजामंडल। और 2 प्रजामंडल कौन से हैं? इन दोनों की स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में की गई थी। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। अब देखो, दो दो प्रजामंडल हो गए। अब देखो 1938 में अपने आप 5 प्रजामंडल है। कौन से 5 प्रजामंडल की स्थापना? एक तो है आपका, इसको आप ट्रिक से याद रखना है, एक ए से अलवर, भरतपुर इधर आ गया तो बी नहीं आएगा, सी करौली, ABCD, अलवर, भरतपुर। एक है आपका एक करौली, धौलपुर इधर आएगा ABCD। एक है आपका एम से है मेवाड़, एक से एस से है सापुरा। ए से है कौन को? सबसे पहले अलवर। अलवर से क्या है? ए से अलवर प्रजामंडल। सी से है आपका क्या? करौली प्रजामंडल। कौन सा? करौली। करौली प्रजामंडल। और या के से करौली आएगा, सी से करौली आएगा, फिर एम से है आपका मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल आ गया। ये ऐसे है ये आपका सातपुरा प्रजामंडल। इन प्रजामंडलों की जो स्थापना है वह की गई थी 1938 में। मैंने कल भी बताया था आपको, सबसे ज़्यादा जो प्रजामंडलों की स्थापना वो 1938 में की गई थी। अब देखो, 3 प्रजामंडल हो गए, 1938 हो गए। अब देखो 1939 में 3 है,
ऐसे याद रख सकते हो आप के किसी को, किसी को, किसी को मतलब कैसे है, तो कोटा, किसी को, एक है आपका सिरोही, किसी को कोटा, एक है आपका किशनगढ़, के किशनगढ़, किशनगढ़, ऐसे आपको याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद करो, के डबल बार तो के है, फिर सी है, के सी की स्थापना 1939 में हुई। यह राजस्थान के जो 3 प्रजा मंडल है इनकी स्थापना 1939 में हुई। अब देखो, 2 बार तो 1931 में जयपुर बूंदी हो गया, 2 बार दो दो के जोड़े बना के याद रखने, फिर 1948 में हो गए। फिर 3 प्रजा मंडल है, कौन कौन से, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, के सी याद रखना 1939 हो गए। अब देखो फिर आता है 1900, डायरेक्ट 1942 में, फिर 1943 में, फिर 1944 में, फिर 1945 में, फिर 1945 में, फिर 1946। देखो सबसे लास्ट में मैंने ना आपको बताया था, राजस्थान का जो सबसे अंतिम प्रजामंडल है वो आपका कौन सा, झालावाड़ प्रजामंडल। राजस्थान का जो सबसे अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल। जिसके बाद में ये होगा किसी को खूब, डीजे प्रजा, खूब, कू से कुशलगढ़ आया, खूब से आएगा आपका बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा, खूब डीजे, इससे आएगा आपका डूंगरपुर, इससे आएगा आपका डूंगरपुर। देखो खूब डीजे प्रजा, क्या 2 प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, इसमें की गई थी, देखो 1942 में आपको कुशलगढ़, 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। देखो किशनगढ़ तो इसमें आ गया, इसमें आ गया कुशलगढ़, क्या कुशलगढ़ आएगा इसमें, क्या आएगा, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में कुशलगढ़, खूब इसमें आएगा आपके बांसवाड़ा। देखो इसको आप ऐसे रहेगा तो खूब, इसमें बांसवाड़ा आएगा, 1943 में आपका बांसवाड़ा आएगा, 1943 में आपका बांसवाड़ा आएगा, कौन सा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल आएगा। अब 1944 में 2 हैं, खूब डीजे, डूंगरपुर और जैसलमेर, याद रखना आपको, डूंगरपुर और इसमें आएगा आपका जैसलमेर प्रजामंडल, कौन सा, डूंगरपुर और आपका जैसलमेर प्रजामंडल। तो दोस्तों आप प्रजामंडलों को आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि प्रजामंडलों के जो सन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो आपको पता है सब ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो मैं आपको इस तरह से याद रखना कि कौन कौन से जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना कब 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 हुई। और देखो हम प्रमुख जो प्रजामंडल है उस पर उनमें डिटेल से चर्चा करेंगे, जैसे जयपुर प्रजामंडल है, मारवाड़, इनमें क्वेश्चन आते हैं कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, और इसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन आता है जन जागृति, कि कौन सा प्रजामंडल, देखो स्थापना अलग ने की और जन जागृति का कार्य अलग हो जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में जो आपके 9th में आरबीसी की किताब चलती है ना, उसमें ये टॉपिक दे भी रखा है, और ये कई बार पूछा भी गया है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे। देखो जयपुर प्रजामंडल में सबसे पहले हम देखो स्थापना, आपको पता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, आपको सबको पता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, आपका कपूरचंद पाटिल ने की थी। लेकिन अगर बात करें जयपुर प्रजामंडल में जन जागृति का कार्य किया था, किसने किया था, अर्जुन लाल सेठी, जयपुर के ही थे अर्जुन लाल सेठी, कौन थे, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी। देखो स्थापना की बात करते हो कपूरचंद पाटनी, नो डाउट, लेकिन अगर आपसे पूछे जन जागृति और चेतना का कार्य किसने किया था, तो अर्जुन लाल सेठी ने किया था। अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी, देखो अभी हमने पढ़ा था 1931। राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल है वो भी यही है। अब देखो पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब एक बार स्थापना कर लिया था 1931 में, लेकिन ये कोई कार्य नहीं कर सका, तो इसलिए दोबारा प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1936-37 में, कब, 1936-37 में की गई थी। अब इस समय जो इसकी स्थापना है वो किसने की थी, तो इसमें आपको एक नाम मिला आपका है जमनालाल बजाज। ये भी पूछा गया है कि जो राजस्थान का मतलब जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी पुनर्गठन 1936-37 में हुआ, अब किसने किया था, जमनालाल बजाज। इसमें आएगा आपका नाम, एक नाम आएगा जमनालाल बजाज, इसने की थी तो जमनालाल बजाज ने, इसने की थी तो जमनालाल बजाज ने। देखो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र। अध्यक्ष कौन थे आपके, चिरंजी लाल मिश्र। देखो आजकल इसी तरह से क्वेश्चन जा जाएगा, अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, महामंत्री, उपाध्यक्ष कौन था, क्योंकि अध्यक्ष तो सबका पता है, उपाध्यक्ष भी महामंत्री हो गया आपका, इस वजह से इसका है चिरंजी लाल मिश्र। कौन है, चिरंजी लाल मिश्र, इसका कौन है, चिरंजी लाल मिश्र, कौन है इसका, चिरंजी लाल मिश्र। अब महामंत्री कौन है, और एक कार्य तो हम पढ़ ही लेंगे। महामंत्री की बात करें तो सबसे पहले हीरालाल शास्त्री महामंत्री। देखो जयपुर प्रजामंडल में 2 महान व्यक्ति थे, स्थापना तो कपूरचंद पाटिल ने की थी, और फिर अर्जुन लाल सेठी और हीरालाल शास्त्री। तो इसमें महामंत्री की बात करेंगे तो हीरालाल शास्त्री, महामंत्री की बात करेंगे तो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन कि जयपुर प्रजामंडल का जो प्रमुख मतलब कहाँ पर कौन सी जगह प्रमुख कार्यालय माना गया था,
तो अगर हम बात करें जयपुर प्रजा मंडल का जो सबसे पहले का नतमल जी का कटरा, ये जयपुर में ही था। कौन सा? नतमल जी का कटरा। क्या नाम है? नतमल जी का कटरा, ये जयपुर में ही था। तो ये जो मेन कार्यालय, अगर आपसे पूछ ले कि जयपुर प्रजा मंडल का जो मेन कार्यालय, मतलब अगर देखो कार्यालय का मतलब होता है जहाँ से सभी गतिविधियां संचालित की जाती है, वो ही तो कार्यालय कहलाता है। तो अब तुमने पढ़ लिया। देखो स्थापना कपूर चंद पाटिल ने की थी, लेकिन अगर पुनर्गठन पूछे तो आपको जवाहरलाल बजाज ने की थी 1936-37 में की थी। अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र है, महामंत्री हिरालाल शास्त्री है। और कार्यालय की बात करें तो नतमल जी का कटरा है। अब देखो जो प्रजामंडल है उसमें प्रमुख दिवस मनाए गए थे, तो हम बात करेंगे कौन कौन से प्रजामंडल जो में कौन कौन से दिवस मनाए गए थे, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है, पहले एक बार नहीं, अभी इस अब पूछा जाता है, जैसे मारवाड़ पंजाब शिक्षा दिवस कौन से प्रजामंडल में मनाया गया है, कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल में मनाए गए, तो हम उन पर चर्चा करते हैं। देखो जयपुर प्रजामंडल में जो दो दिवस मुख्य थे, एक तो कौन सा? जयपुर दिवस। कब मनाया गया है? 12 मार्च 1939। जयपुर प्रजामंडल में कौन दो ही दिवस है, एक तो आपका है जयपुर दिवस 12 मार्च 1939, इनकी तारीख भी याद रखनी चाहिए, तारीख भी पूछ लेता कई बार। एक है नेहरू दिवस, जो इसकी स्थापना है 5 अप्रैल 1929 को की गई थी। दो ही दिवस है जयपुर प्रजामंडल में, एक तो आपके नेहरू दिवस और एक आपका जयपुर दिवस। अब देखो जयपुर प्रजामंडल से नाराज होकर कुछ कार्यकर्ताओं ने अलग संगठन की स्थापना करी, जिसको हम बोलते हैं आज़ाद मोर्चा। ये आज़ाद मोर्चा का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है कि आज़ाद मोर्चा जो संघ है, इसका जो मतलब संबंध कौन से प्रजामंडल से है। तो सबको सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो आज़ाद मोर्चा जो संघ है उसका जो संबंध है वो कौन से प्रजामंडल, तो वो आपको सबको पता है, जयपुर प्रजामंडल हम पढ़ भी रहे हैं। और इसकी जो स्थापना कब की गई, तो ये है 1942 में। इसकी जो स्थापना है 1942 में की गई थी। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र ने। अब अगर अध्यक्षता की देखो स्थापना अलग बात होती है, अध्यक्षता की भी अब आप इसमें ज़्यादातर आपको यही मिलेगा, कौन? बाबा हरिश्चंद्र। कौन मिलेगा आपको? आप बाबा हरिश्चंद्र ही मिलेगा। स्थापना और देखो बहुत सारे, लेकिन इसमें यहीं पर के इसमें इसने आज़ाद मोर्चा 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। सन भी आया हुआ है, पूछा गया तो आपको याद रखना, आज़ाद मोर्चा सन 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। और अध्यक्षता भी किसमें की थी। अब देखो इसमें कुछ आपको जो मतलब 2-3 वो हैं सदस्य जो आपको ध्यान रखना है, इसमें 3-4 सदस्य हैं जो ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आज़ाद मोर्चा संघ में कौन से, आज़ाद मोर्चा में कौन कौन से सदस्य थे या नहीं थे, तो इसमें 4 है। सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो रामकरण गुलाब राय, सबसे पहले क्या? गुलाब राय। गुलाब राय, इसमें 4 सदस्य थे। तो सबसे नंबर पे आता है गुलाब राय डी रॉय। क्या है? गुलाब राय कासली वाला, कासली वाला। गुलाब नंबर 1 को सबसे पहले कौन कौन आता है? गुलाब राय कासली वाला। नंबर 2 पे जो आता है रामकरण जोशी। कौन था? रामकरण जोशी। इनके ये भी नाम भी याद रखने हैं आपको। पूछा गया कि जयपुर प्रजामंडल में जो आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था उसमें कौन कौन से सदस्य थे या नहीं थे। नंबर 1 पे गुलाब राय कासली वाला। नंबर 2 पे आपका रामकरण जोशी। और नंबर 3 पे हंस डी रॉय। ये भी एक महान व्यक्तित्व रहे हैं, हंस डी रॉय। कौन है? हंस डी रॉय। कौन है? हंस डी रॉय। और एक है दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी। दौलतमल भंडारी। तो आपको इस तरह से याद रखने के कि जो आज़ाद मोर्चा का जो गठन हुआ था 1942 में हुआ था, बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। उसमें जो प्रमुख सदस्य हैं वो 4 थे। नंबर 1 पे आपको एक सबसे पहले है गुलाब राय कासली वाला। नंबर 2 पे आपके रामकरण जोशी हैं। 3 पे है हंस डी रोय हैं। और नंबर 4 पे दौलतमल भंडारी। तो ये जयपुर प्रजामंडल की जो प्रमुख प्रमुख गठन हो गए, संगठन हो गए, अध्यक्ष हो गए, हमने इसकी इस पर चर्चा कर ले। अब देखो राजस्थान में दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण वो आता है आपका कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल। देखो कुछ प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो जैसे आपका हो गया कौन कौन? जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, हाड़ौती प्रजामंडल। ये 4-5 प्रजामंडल आप कोई सा भी वो उठा के उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे जयपुर प्रजामंडल से पूछे जाएंगे। अगर जयपुर प्रजामंडल से नहीं पूछा गया तो फिर उसके बाद में सेकंड नंबर, क्योंकि आपको सबसे बता जो राजस्थान में जो सबसे महत्व मतलब तो ही रियासतें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, एक तो आपके जयपुर प्रजामंडल, फिर आपकी मारवाड़ प्रजामंडल। तो हम सबसे पहले फिर दूसरे को बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल। देखो मारवाड़ प्रजामंडल में सबसे पहले जन जागृति किसने की थी? एक ही नाम आता है, जय नारायण व्यास। मैंने उस दिन भी बताया कि अगर आपको मारवाड़ का नाम आ जाए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो उसी का नाम आएगा। किसका? जय नारायण व्यास। एक ही व्यक्ति थे मारवाड़ में। मारवाड़ में एक ही है, इसलिए तो तुम उनको मारवाड़ का गांधी कहते हैं। इसको लोक नारायण, जब हम प्रमुख व्यक्ति तो पढ़ेंगे, लोक नारायण कक्कड़ जयनारायण व्यास को ही कहते हैं। जोधपुर में ही इनका जन्म हुआ था। फिर हम आगे जयनारायण व्यास। कौन है? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास।
अब देखो जो 3 संस्थाएं हैं इनकी स्थापना कब हुई और किसने की, कब हुई और किसने की, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हम बात करें, क्योंकि जो देखो हम इस तरह से जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं अभी, तो प्रजामंडल आंदोलन में प्रमुख संस्थाएं भी पढ़ लेंगे। जैसे अभी आ रही मारवाड़ हितकार्नी सभा, और जो प्रजामंडलों में जिन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे समाचार समाचार पत्र है, तो जो मतलब चर्चित रहा, कौन से समाचार पत्र ने कौन से प्रजामंडल में भूमिका निभाई, वो भी हम पढ़ लेंगे। जैसे बिजोला यहाँ आपने पढ़ा हुआ एक प्रताप समाचार पत्र, वो जाने कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो हम उसी प्रकार सबसे पहले 3 संस्थाएं, जो पहली है मारवाड़ हितकारिणी सभा, नंबर 2 पे आपके मारवाड़ सेवा संघ, और नंबर 3 पे आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा। देखो सबसे पहले हम बात करें मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसकी जो स्थापना है 1918 में की गई थी। किसने की थी? चांदमल चांदमल सुराणा ने की गई। किसने की थी? चांदमल सुराणा ने की गई। देखो आपको मारवाड़ हितकारिणी सभा, देखो मारवाड़ हितकारिणी सभा, हित कौन चाहता है? चांद। हित चांद कौन चाहता है? तो आपको ऐसे याद रखना है, हित आपको भी बताया अपना हित कौन चाहता है? चांद। तो आपको 1918 में चांदमल सुराणा ने की थी। अब दूसरी बात है मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। किसने की थी? अब इसमें जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, जय नारायण। देखो ज्यादातर में जय नारायण व्यास ही मिलेगा, बस एक इसको छोड़ के। देखो हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा को छोड़ के ज्यादातर मारवाड़ में जो भी संगठन है उसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने ही की थी। तो सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा, बस इसको आपको ढंग से याद करना। हित कौन चाहता है? चांद। हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा ने की थी कब? 19, ये इनका सन भी याद रखना क्योंकि सन भी पूछा हुआ है, इसलिए ये 3 संस्थाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार आई हुई है। 3 संस्थाओं को देता है सनवाइज क्रम से जमा हो, या कौन से इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक कौन है। तो मारवाड़ सेवा संघ हो गया 1920 में, जय नारायण व्यास ने की थी। अब देखो मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, इसका जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था आपको 1923 में, भाई जय नारायण व्यास। मैंने बताया था कि बस आपको मारवाड़ हितकारिणी सभा के अलावा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के अलावा कोई सा भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो उसमें आपका उसके अलावा नाम आएगा जय नारायण व्यास। क्या आएगा आपके? जय नारायण व्यास। क्या नाम आएगा? जय नारायण व्यास। क्या नाम आएगा? जय नारायण। अब देखो मारवाड़ में जो प्रमुख आंदोलन तो हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हुआ था मारवाड़ में धोला आंदोलन, फिर हुआ था आपके माधव पशुओं के निर्यात पर हुआ था, इसका हम पढ़ लेंगे। तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, बस आपको ऐसे ही याद रखें कि मारवाड़ का तोला आंदोलन होता है, इसका नेतृत्व किया था। तो मारवाड़ में जो तोला आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा ने, ये हमने पढ़ा था। चांदमल सुराणा ने, किसना? चांदमल सुराणा। इसकी जो डेट के विषय कुछ भी नहीं जाती, क्योंकि डेट प्रजामंडल में इसकी नेतृत्व करता हो ही गया। अब कारण क्या है इसमें? जो कारण है वो मारवाड़ सरकार ने एक शेर में, आपको भी बताएं 100 तोले होते हैं, जो 100 तोलों की जगह, मतलब जो तो जैसे तोलते हैं ना अपन 1 किलो में, आप तो इसको अभी हम नॉर्मली समय 80 तोले ही दिए जा रहे थे। देखो आप तो इसको इस तरह से ले लो, जैसे आप 1 किलो, 1 किलो कुछ भी लाते हैं, मान लो चीनी लाते हो, तो उसमें कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो उसी तरह से 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह मान लो आपको 800 ग्राम ही दिया जाए, तो ऐसी उस तरह से ये आंदोलन हुआ था। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा शोषण जो नॉर्मल आम जनता का ही शोषण किया जाता है। तो इस तरह से मारवाड़ में जो तोला आंदोलन हुआ, तोला आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके चांदमल सुराणा ने किया था। किसने किया था? चांदमल सुराणा ने किया था। कारण एक शेर में 100 तोले होते हैं, 100 में से कितने? 80 तोले ही दिया जा रहे थे। इस वजह से किसने नेतृत्व किया था? चांदमल सुराणा ने नेतृत्व किया था। किसने किया था? चांदमल सुराणा। फिर आता है दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुआ था, माधव पशु के निर्यात पर रोक। ये तो ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछा गया है कि मादा पशुओं के निर्यात पर जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1923 में। और किसने किया था? वो कौन से प्रजामंडल, तो हम बैठे रहेंगे, मारवाड़ बोल दो या फिर जोधपुर प्रजामंडल बोल दो। देखो नेतृत्व की बात है, देखो उसमें चांदमल सारनाथ, तो इसमें इसमें भी एक ही व्यक्ति है आपका, कौन? जय नारायण व्यास। कौन है आपके? जय नारायण व्यास। देखो मारवाड़ में मैंने बताया एक दो को छोड़कर, ये तो मारवाड़ हितकारिणी सभा को छोड़कर, मारवाड़ में कौन सी सभा पूछो, कौन सी भी संस्था पूछो, सबसे ज्यादा जय नारायण व्यासी आएगा। और एक आंदोलन को छोड़ के, कौन सा? एक मारवाड़ में तोला आंदोलन, उसका दो चीजें को छोड़ के सबसे ज्यादा जो मारवाड़ में नाम आएगा उसका जय नारायण व्यासी आएगा। जय नारायण व्यास ने किया था। देखो 1923 में हुआ था। इसमें भी क्या होता कोई, ये ज्यादा कोई नॉर्मली आंदोलन हुआ था लेकिन जल्दी ही खत्म हो गया था। तो आपने अब देखो इसमें जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ लेंगे बाद में, फिर हम पहले और दूसरे प्रजामंडलों में जो जो घटना हुई उनको हम एक एक करके देख लें, फिर धीरे धीरे करके हम देखो सबसे पहले हम मारवाड़ में, देखो मारवाड़ में हम चंडावल कांड पढ़ेंगे। चंडावल कांड का पढ़ने में दूसरा आता है निमुचना घटना है, और कोई भी घटना है जो हम धीरे धीरे करके उन घटनाओं पर चर्चा विस्तार से चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। टावड़ा कांड हो गया, निमुड़ा कांड हो गया, चंडावल कांड है जो
प्रमुख प्रमुख घटनाएं हुई, उनमें क्या क्या घटनाएं हुई, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पर घटनाओं पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले हम क्या वो हमारे दूसरे प्रजामंडल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनमें जो प्रमुख घटनाएं हुई वो पढ़ लेंगे। देखो फिर आता है आपका बीकानेर प्रजामंडल। देखो बीकानेर प्रजामंडल में जन जागृति का कार्य किया है। देखो मैंने बताया था बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना कब उसकी स्थापना दो व्यक्तियों ने की गई थी। आपको भी पता है कन्हैयालाल, बीकानेर में मैंने कौन बताया था आपको, मगेराम बैद। अब देखो जन जागृति वाला अलग था, जो जन जागृति यहाँ पर दो व्यक्ति हुए, एक तो है आपका कौन है, स्वामी गोपाल दास। कौन है आपके, स्वामी गोपाल दास। कौन है, स्वामी गोपाल दास। और एक और व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है कन्हैयालाल डूड। कौन है, कन्हैयालाल डूड। कौन है आपके, कन्हैयालाल डूड। दो व्यक्ति आपको बताए कौन है, कन्हैयालाल डूड। दो ही व्यक्ति हैं, एक तो यहाँ के स्वामी गोपाल दास और एक है आपके कन्हैयालाल डूड। देखो स्वामी गोपाल दास और कन्हैया डूड, इन लोगों ने बीकानेर में दो, इसके तहत दो संस्थाओं की स्थापना की थी बीकानेर में। एक तो आप कबीर पाठशाला, आपने भी सुना होगा नाम, ये वाला क्वेश्चन आया होगा कि कबीर पाठशाला का जो संबंध है कौन से प्रजामंडल बीकानेर। देखो आपको ऐसे लगे कबीर, वैसे बीकानेर कबीर पाठशाला और एक है कन्या, दो ही आपको याद नहीं, कन्या पाठशाला और एक है कबीर पाठशाला का जो संबंध है वो कौन से, बीकानेर प्रजामंडल से है। अब देखो बीकानेर प्रजामंडल में एक और जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वही बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। तो बीकानेर जो षड्यंत्र मुकदमा है इसका क्वेश्चन है, ये 4 से 5 बार आ गया है और जो हर बार ही आ जाए। देखो आपको ऐसे तो नहीं देगा वो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा का संबंध कौन से प्रजामंडल, क्योंकि बीकानेर से ही स्पष्ट होता है, बीकानेर षड्यंत्र मुकाबला का तो वो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बीकानेर षड्यंत्र मुकाबला है तो प्रजामंडल भी बीकानेर ही होगा। तो इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई थी। 4 व्यक्तियों को मतलब 4 वर्ष की सजा दी गई। कौन कौन से है, सबसे नंबर 1, नंबर 2 पे कौन कौन है, नंबर 3 पे नाम याद रखने हैं। जैसे मैंने उसमें से बताया था ना आज़ाद मोर्चा का जो गठन हुआ था उसमें कौन कौन से सदस्य थे, उसी तरह से वो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसी तरह से ये बीकानेर प्रजामंडल में जो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा होता है उसमें 4 व्यक्तियों को 4 साल की सजा दी गई थी। कौन कौन से हैं, सबसे नंबर पे आता है स्वामी गोपाल दास। कौन आते हैं, स्वामी जी, स्वामी गोपाल दास। नंबर 1 पे कौन है, स्वामी गोपाल दास। बीकानेर षड्यंत्र में जो 4 वर्ष की जो सजा दी गई थी उसमें 4 व्यक्ति थे। सबसे नंबर आता है कौन है, स्वामी गोपाल दास। नंबर 2 पे आता है चंदन महल भट्ट। कौन है आपके, चंदन महल भट्ट। कौन है, चंदन महल भट्ट। कौन है, चंदन महल भट्ट। नंबर जो 3 पे है सत्यनारायण सर्राफ। सत्यनारायण सर्राफ। नंबर जो 3 पे हैं आपके सत्यनारायण जी सर्राफ। सत्यनारायण सर्राफ। नंबर 3 है सत्यनारायण सर्राफ और नंबर 4 पे आपके खुबीराम घोष। खुबीराम। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है खुबीराम स्वरूपी मैं बताऊंगा जब हम कल, आज तो हमारे प्रजामंडल हो जाएंगे, फिर हम कल पीवाई को पढ़ेंगे ना। जो ये वाला क्वेश्चन एक तो आज़ाद मोर्चा का कई बार पूछा गया है और एक आपका ये बीकानेर षड्यंत्र का जो मुकाबला, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मैं अब हम उसी प्रकार इसको सबसे मोस्ट कल हम पीवाई को पढ़ेंगे तो उस पर देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये 4 व्यक्तियों का नाम याद करें। नंबर 1 पे आपके स्वामी जी गोपाल दास जी हैं। नंबर 2 पे आपके चंदन महल बड़ है। नंबर 3 पे आपके सत्यनारायण सर्राफ है और नंबर 4 पे खुशीराम बोस है। तो एक और घटना हुई थी राय सिंह नगर की घटना। तो इन घटनाओं में आपको डेट याद रखनी है बस, और कौन कौन से राय सिंह नाम है तो इस घटना का संबंध कौन से प्रजामंडल से, तो बीकानेर प्रजामंडल। प्रजामंडल का एक तो स्थान याद रखना कौन कौन से प्रजामंडल के, तो बीकानेर में ये घटना हुई थी 15 अगस्त 1946 को हुई थी, सॉरी जुलाई को, 15 जुलाई 1946 को हुई थी जो ये घटना हुई थी राय सिंह नगर में हुई थी। आपको पता है राय सिंह नगर में जो एक व्यक्ति मतलब हाथ में तिरंगा लेकर जा रहा था, जो उसकी अंग्रेजों ने उस टाइम पे अंग्रेज तो उसकी मतलब राजाओं ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसका नाम था उसकी उसकी उसके प्रति समर्पण के बावजूद विकास करने के लिए क्या राय सिंह नगर घटना हुई थी। इसलिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि राय सिंह, अभी हम प्रमुख दिवस पढ़ेंगे तो इसमें शहीद बीरबल भी था, इसका नाम ही था बीरबल, ये शहीद हो गया था उसी टाइम, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अब देखो फिर हम प्रमुख दिवस देखो अपने जयपुर प्रजामंडल में 2 दिवस देखे कौन कौन थे, एक तो नेहरू और एक आपका जयपुर दिवस। उसी तरह से हमने मारवाड़ में थे ही नहीं तो कुछ भी नहीं देखा। अब देखो प्रमुख दिवस बीकानेर प्रजामंडल में, एक तो आपको याद रखना है ये बीरबल दिवस, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। बीरबल दिवस कब, इसकी आपको डेट भी याद रखनी है कब, 17 जुलाई 1946। आपको ऐसे याद रख देखो 17 जुलाई 1946 कैसे याद रखना है, 17 17 दूनी 32, 17 दूनी 34 होते हैं ना, वैसे एक कटा लो 34 का 46, इस तरह से याद रखना, 17 दूनी 36, एक मतलब 34 होते हैं वैसे आप इसे, लेकिन फिर भी आप देखो आपको याद रखना कैसे करके, मतलब वो बोलते हैं ना संबंध सहसंबंध जोड़ के याद करोगे तो ऐसे हो जाएगा इस तरह से।
बीरबल दिवस याद करना। एक है किसान दिवस। किसान दिवस कब मनाया गया था? 6 जुलाई 1946। किसान दिवस कब मनाया गया था? 6 जुलाई 1944। एक है आपका शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया गया था? 12 जुलाई। इनकी आपको डेट याद नहीं रखनी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बीरबल दिवस। बीरबल दिवस के आपसे सन बिल्कुल पूछा जा सकता है, वो पूछा भी गया है। 17 जुलाई 1946। 17 जुलाई 1946। 17 जुलाई, देखो बीकानेर प्रजामंडल में जो और अन्य क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं ये वाले पूछे भी गए हैं। महाजन बीकानेर, अब इसमें आपसे डायरेक्ट रियासत का संबंध पूछेगा। तो देखो एक सबसे पहला आता है बीकानेर महाजन ठिकाना किसान आंदोलन। एक है आपके उदासर किसान ठिकाना आंदोलन। तो ये दोनों, इसका संबंध है आपके बीकानेर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? बीकानेर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? ये वाला आया भी हुआ है कि महाजन ठिकाना किसान आंदोलन का संबंध। इसमें आपको बस यही याद रखना कि कौन से प्रजामंडल से। मतलब तो महाजन ठिकाना किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से। नंबर आता है उदासर। उदासर ठिकाना किसान आंदोलन, इसका संबंध भी आपके किसान बीकानेर प्रजामंडल से। किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। तो ऊपर दो महाजन और एक उदासर। देखो उदासर जो जगह है वो भी बीकानेर में है, इसलिए बीकानेर। एक तो आपका महाजन ठिकाना किसान आंदोलन बीकानेर में, एक आपको उदासर ठिकाना किसान आंदोलन ये भी आपके बीकानेर में ही है। फिर आता है दुधवा खरा। इसका जो संबंध है वो है चूरू से। उससे चूरू का आपको बस ये देखा कौन से प्रजामंडल से, बस दुधवा खरा किसान आंदोलन का संबंध चूरू प्रजामंडल से। एक आता है डाबड़ा। डाबड़ा कांड तो पढ़ेंगे मारवाड़ में अगले। ये है कांगड़ा कांड। डाबड़ा कांड अलग है। डाबड़ा कांड वो 17 मार्च 1947 को हुआ था, लेकिन ये कांगड़ा कांड है। इसकी जो, इससे आप बस तारीख नहीं पूछेगा क्योंकि तारीख इनकी ऑफिशियल डेट नहीं दी गई। तो आपको बस इसका आप पीवाई को देखना, कल हम पीवाई को पढ़ेंगे, जिसमें बस आपको ये याद रखना है। इसमें देखो ये पूछता है उदासर के ठिकाना कौन से प्रजामंडल से संबंधित, बस। दुधवा खरा किसान आंदोलन का संबंध कौन से प्रजामंडल से? कांगड़ा का संबंध कौन से प्रजामंडल है? देखो अपने राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रजामंडल पढ़ लिए। अब अन्य 2 3 4 प्रजामंडल है जो नॉर्मल हैं, पूछे भी गए हैं, तो हम उनमें चर्चा देख लें। तो सबसे अन्य पर बात करें, सबसे पहले आता है धौलपुर प्रजामंडल। देखो धौलपुर प्रजामंडल की बात करें जनजागृति, देखो हमने धौलपुर में तो पहले पढ़ लिया, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। लेकिन हम और कब की थी? बीडी, मैंने कहा था बीडी, भरतपुर और धौलपुर। आपको इसे याद रखना, 1936 में की थी, सब पता है 1936 में की थी। अब देखो लेकिन जनजागृति और जनचेतना का कार्य अलग नहीं किया था, और ये वाले क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आपको जनजागृति और जनचेतना में एक ही है, यमुना प्रसाद शर्मा। इसको याद रखना, यमुना प्रसाद जी। इसको याद रखना, यमुना प्रसाद शर्मा। यमुना प्रसाद शर्मा जी को याद रखना। अब देखो इसमें दो संगठन है, एक तो है आपके आचार्य सुधारणी सभा और एक आगे आर्य समाज। आचार्य सुधारणी सभा और एक आर्य समाज, इसमें दो ही हैं। जो आचार्य सुधारणी सभा की स्थापना कब की थी? 1910 में की गई थी। ठीक है, आपके आचार्य आर्य समाज की स्थापना 1911 में की गई थी। बस आपको नाम याद रखना, एक तो है आचार्य सुधारणी सभा 1910 और एक है आपके आर्य समाज 1911। फिर देखो एक और घटना हुई थी आपके बीकानेर जो आंदोलन उसमें हुई, तस्सीमू कांड हुआ था। तस्सीमू कांड का संबंध धौलपुर से ही है, पूछा गया है। ये धौलपुर किस कहाँ पर है? धौलपुर। आपसे सीधा सीधा यही पूछा गया है। तारीख भी याद रखनी, 11 अप्रैल 1947। कब? 11 अप्रैल 1947। 11 अप्रैल 1947। देखो तस्सीमू कांड का सब जो संबंध है वो धौलपुर से। देखो मैम ने पढ़ा था जैसे प्रजामंडल की स्थापना का कारण क्या है, तो हमने पढ़ा था कि नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ना। तो नागरिकों के अधिकारों के लिए लड़ना। अब देखो क्या होता था कि कुछ रियासतें तो ऐसी थी जहाँ पर राजाओं ने मतलब डायरेक्ट सीधे मान लिया कि हाँ ठीक है आप प्रजामंडल की स्थापना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ राजा नहीं माने, तो वहाँ पर कुछ रैलियाँ निकाली, प्रदर्शन किए गए, कुछ को गोलियाँ लगाई। अभी हमने पढ़ा था एक बार, अभी कांगड़ा कांड पढ़ा था उसके पीछे। तो ये क्या है, वहाँ पर गोले चला रहे थे। तो इस दक्षिण कांड में दो व्यक्ति शहीद हुए थे, एक तो छतर सिंह और एक है पंचम सिंह। एक तो है आपके पंचम सिंह। कौन है? पंचम सिंह। एक है छतर सिंह। दो ही व्यक्ति शहीद हुए थे। एक तो है छतर सिंह, बस आपको इनका नाम ना याद रख, आप नाम तो याद रख मत रखना, वैसे मैं बता रहा हूँ बस। जैसे में कांड का संबंध धौलपुर से है, बस ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एक आपको डेट याद रखनी, 11 अप्रैल 1947। जैसे में कांड का संबंध 11 अप्रैल 1947 से याद रखना बस। और इसके बाद में देखो फिर आपका देखो सबसे ज़्यादा मेवाड़। मैंने पहले भी बताया था राजस्थान में 3 प्रजामंडलों को तो आप रट लो, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और फिर आपको मेवाड़ प्रजामंडल। 3 की तो आपको डेट वेट सब याद रखेंगे, इनकी तो मतलब कुल कुल मिला के सब बातें याद रखेंगे। अब बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल, राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक और प्रजामंडल है वो है मेवाड़ प्रजामंडल। तो बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, मैंने पहले भी लिखा है, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1934 में की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ और धौलपुर की। अब अध्यक्ष रहे आपके माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन है अध्यक्ष? कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्ष कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। अब देखो महामंत्री भी माणिक्यलाल वर्मा ही थे। महामंत्री भी कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल
वर्मा। अब उपाध्यक्ष की बात करें तो ये है भूरेलाल बया, भूरेलाल बया। महामंत उपाध्यक्ष की बात करें तो ये है भूरेलाल बया। उपाध्यक्ष की बात करें तो भूरेलाल बया, उपाध्यक्ष में भूरेलाल बया, भूरेलाल बया। तो अध्यक्ष पूछे या महामंत्री पूछे, माणिक्यलाल वर्मा ही आना। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष में आएगा भूरेलाल बया, उपाध्यक्ष की बात करें तो भूरेलाल बया। अब तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो होता 1941 में। अधिवेशन याद रखना है, ये वाला पूछा भी गया है, 1941 में हुआ था। तो अध्यक्षता की बात करें, फिर उद्घाटन और शामिल महिला। इसमें शामिल जो महिला थी वो है जे बी लक्ष्मी, जे बी लक्ष्मी पंडित। ये था, ये वाला क्वेश्चन आया भी होगा। और उद्घाटन किया था जे बी कृपलानी ने। किसने किया था? जे बी कृपलानी ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? जे बी कृपलानी ने किया था। और अध्यक्षता की बात करें तो मेवाड़ में एक ही नाम आता, माणिक्यलाल वर्मा। अध्यक्षता किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने की थी। तो देखो, अध्यक्षता हो गया माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन आचार्य जे बी कृपलानी ने किया था, और शामिल महिला इसमें जे पी लक्ष्मी पंडित है, जे बी लक्ष्मी पंडित जी से शामिल महिला थी। अब देखो, और एक और प्रजामंडल है आपका अलवर प्रजामंडल। देखो, अलवर प्रजामंडल की हमने स्थापना बता दी थी मैंने अभी 1938 में। 5 प्रजामंडलों की स्थापना 1938 में हुई थी, तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी। अब तो जन जागरण व जनजातना का चेक, इसमें एक ही नाम आता है, पंडित हरिनारायण शर्मा। क्या आता है? पंडित हरिनारायण शर्मा। क्या आता है इसमें? पंडित हरिनारायण शर्मा का नाम आता है। अब देखो, इसमें 2-3 संगठन हैं जो पूछे भी गए हैं। कौन से? कहते हैं डायरेक्ट पूछ लेगा वो आपसे कि वाल्मीकि संघ का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, अस्पृश्यता निवारण संघ का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, एक है वनवासी संघ का जो संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से। तो एक तो है क्या? वाल्मीकि संघ, एक है अस्पृश्यता निवारण संघ, और एक है आपका क्या? वाल्मीकि संघ, एक वनवासी संघ। इन 3 जो प्रजामंडल का संबंध है वो है अलवर प्रजामंडल से है। कौन से प्रजामंडल से? अलवर प्रजामंडल से। कौन कौन से? एक तो वाल्मीकि संघ हो गया, अस्पृश्यता निवारण संघ हो गया, तीसरे नंबर पर था वनवासी संघ। इन 3 का संबंध है कौन से प्रजामंडल से? वो है अलवर। कौन से प्रजामंडल से? अलवर प्रजामंडल से। बस आपको ऐसे ही याद रखना कि अलवर प्रजामंडल का संबंध 3 संघ दे देगा, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि वाल्मीकि संघ का संबंध कौन से प्रजामंडल से, अस्पृश्यता निवारण संघ का संबंध कौन से प्रजामंडल से, एक है वनवासी संघ का संबंध कौन से प्रजामंडल से। तो ऐसे इस तरह से आपको याद रख लेना। फिर हम अगला जो प्रजामंडल है आपका वो पढ़ेंगे भरतपुर प्रजामंडल। देखो, भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है अब अभी हमने पढ़ी थी, इसकी है 1936 में। बीडी से बताया था मैंने, एक तो आपको भरतपुर और एक है डी धौलपुर। बीडी, इन दो प्रजा भरतपुर और धौलपुर जो प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में की थी। देखो, इसमें जो सहयोगी, इसमें ये नाम पूछा गया है, तो स्थापना तो भरतपुर में बताया था जुगल किशोर चतुर्वेदी ने की थी। स्थापना तो किसने की थी? जुगल किशोर चतुर्वेदी ने की थी। लेकिन इनके जो 2 सहयोगी थे कौन कौन थे? एक तो एक किशनलाल जोशी और एक है गोपीलाल यादव। किशनलाल जोशी सहयोगी, इसमें सहयोगी को भी याद रखना। एक तो है किशनलाल जोशी, एक है आपके गोपीलाल यादव। तो ये सहयोगी को नाम याद रखना। एक क्या? तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा क्या किशन ब्रजवासी देश क्षेत्र, तो आपको उसको ऐसे याद रखना, किशनलाल और एक गोपियाँ। दो ऐसे याद रखना, किशन एक गोपी। दोनों दोनों का जो संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है? तो भरतपुर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? भरतपुर प्रजामंडल से। स्थापना 1936 में होगी है। तो किसने की थी स्थापना? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी ने की थी। एक है आपका इसमें मास्टर आदित्यनाथ का भी नाम आता है। 3 याद रखना है, 3 याद। जुगल किशोर चतुर्वेदी तो स्थापना करी थी, लेकिन 3 सहयोगी थे। कौन कौन थे? एक तो किशनलाल जोशी, एक है गोपीलाल यादव, और एक है आपका मास्टर आतिन्द्रनाथ। अब देखो, एक और प्रजामंडल है डूंगरपुर प्रजामंडल। देखो, डूंगरपुर प्रजामंडल राजस्थान का जो एकमात्र प्रजामंडल है जिस जहाँ पर मतलब शिक्षा पर रोक लगा दी गई थी, कि न तो मतलब स्कूल खोलेंगे या नहीं, किताब स्कूल मतलब शिक्षा शिक्षा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। तो इसी तरह से आपको एक शिक्षक का नाम, या आपको पता है सिंगाबाई शिक्षक है जो मतलब डूंगरपुर में रास्तापाल कांड पर, रास्तापाल जगह वहाँ पर वो स्कूल चला रहे थे, तो तब राजाओं ने इनको आदेश दिया कि मतलब स्कूल को बंद कर दो। तो स्कूल को बंद करने के चक्कर, स्कूल तो बंद नहीं किया, तो उन्होंने सेंगाबाई को पीट कर उनको मार दिया था। तभी वहाँ पर एक और आपको वहाँ पर किसका संबंध है वो आपको रास्तापाल कांड का भी बताऊंगा मैं, जब बता देंगे। तो डूंगरपुर प्रजामंडल में एक ही याद रखना आपको, कौन है? वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। जन जागृति पूछे या फिर स्थापना पूछे, कौन है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या कौन है? भोगीलाल पांड्या। अब देखो, घटनाएं में एक तो ये पुनावाड़ा कांड, ये तो आपको ये एक तो ये रास्तापाल कांड, ये सबसे ज़्यादा याद रखनी, ये वाली मेन है। पुनावाड़ा कांड कब हुआ था? 30 मई 1947 को हुई थी। कब हुई थी पुनावाड़ा कांड? 30 मई 1947
1947 को हुई थी। और एक है रास्तापाल घटना, ये कब हुई थी? 19 जून 1947। कब हुई थी इसकी तारीख भी याद रखनी है, या आया हुआ भी पूछ लेना, ये डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है। रास्तापाल कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से? पूछा भी गया है, कल अब जब पीवाई को पढ़ेंगे तो उसमें देख डिटेल से और देख लेंगे। रास्तापाल इसमें प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, वो तो एक दो घटना देख लेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण घटना रास्तापाल कांड याद रखना। रास्तापाल कांड का संबंध डूंगरपुर प्रजामंडल से है, और तारीख 19 जून 1947। 19 जून 1947। अब देखो राजस्थान में एक और प्रजामंडल पढ़ लेते हैं हम, जैसलमेर प्रजामंडल। देखो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वह है 1945 में हुई थी। मैंने बताया था दो प्रजामंडलों के ग्रुप बनाकर 1945 में। और अध्यक्ष एक ही है इसमें जैसलमेर में, आपको जेनरल सागरमल गोपा। क्या सागरमल गोपा। जैसलमेर में एक ही आपका सागरमल गोपा। सागरमल गोपा। देखो सागरमल गोपा ने जब इनकी अत्याचारों का विरोध किया था तो इन्होंने इनको जेल में डाल दिया था, और जेल में 6 वर्ष तक सजा दी गई थी। ये वाला भी क्वेश्चन आया होगा कि सागरमल गोपा को कितने वर्ष की सजा दी थी? ये 6 वर्ष की सजा दी थी। तो उन्होंने वहीं पर जेल में रहते हुए 3 जो महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी। एक तो है जैसलमेर में गुंडा राज। क्या? जैसलमेर के थे तो जैसलमेर में गुंडा राज लिखेंगे। जैसलमेर में गुंडा राज। गुंडा राज सबसे पहली जो किताब है वो क्या है? जैसलमेर में गुंडा राज। एक है आज़ादी के दीवाने। क्या? आज़ादी के दीवाने। ये 3 किताबें पूछी भी गई है, इसलिए बता रहा हूँ, आज़ादी के दीवाने। अब कल हम पीवाई को देखेंगे तो उसमें और देख लेंगे। जैसलमेर में गुंडा राज, एक है आज़ादी के दीवाने, और एक और है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 3 किताबें हैं। एक तो जैसलमेर में गुंडा राज, एक है आज़ादी के दीवाने, और एक है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और इनको फांसी देगी। कब देगी? 17 नवंबर 1946 को फांसी दी गई थी। मतलब वो एक एक जेलर था गुमान सिंह, उसने मिट्टी का तेल छिड़क कर उनको जिंदा जला गया था। और इनका जो मतलब एक कमेटी बनाई गई थी, जहाँ जो आयोग बनाया गया था, जो इनका नाम है गोपाल सिंह, तो इनके नाम पर ही बनाया गया था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। एक आयोग बनाया गया था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। इसकी जो आपके जेनरल इसके में मतलब जो अध्यक्षता की, इसमें जो मेन मुख्य मुख्य कौन थे? हुए थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास मेन, और अन्य सदस्य भी थे, लेकिन मेन कौन थे? आपके जय नारायण व्यास। तो आपके ये तो जैसलमेर प्रजामंडल हो गया। और तो धन्यवाद। फिर हम कल प्रजामंडल के पीवाई को देख लेंगे। धन्यवाद।